बहुत डर लगता है। वो जो आंखें वो दिखाता है ना। अनबिलीवेबल इनिंग्स खेली हैं अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स, बट ये उनकी सबसे बेहतरीन इनिंग्स है। उस टाइम पे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो मुझे लगता है दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग्स ऑनेस्टली। कहते हैं ना, जब चुनौती बड़ी हो और दुश्मन उससे भी बड़ा हो, तब मौका होता है खुद को साबित करने का। ऐसा ही एक मौका था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, एशिया कप 2012 का वो मुकाबला। मगर बात शुरू होती है इससे 10 महीने पहले हुए 2011 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, जहां भारतीय टीम मैच तो जीत गई थी, मगर उस मैच में कुछ ऐसा हुआ था जिसको किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया। उस दिन अपमान हुआ था आने वाले किंग का। अपमान, वो वहाब रियाज का सेलिब्रेशन आज भी विराट की नजरों में घूम रहा था। वहाब रियाज विराट की नजरों में चढ़ चुके थे। उस दिन तो विराट वहां से चला गया था, मगर उसकी आंखों में वो सेलिब्रेशन अब भी घूम रहा था। विराट को इंतजार था बस अब पाकिस्तान से मुकाबले का, क्योंकि जिस खिलाड़ी ने उसके सामने वो अग्रेशन दिखाया था, उसको उसी के अंदाज में उसकी औकात दिखानी थी। जहां एक तरफ क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन अपना आखिरी ओडीआई मुकाबला खेल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ इस खिलाड़ी ने धीरे धीरे अपने पांव वर्ल्ड क्रिकेट पर जमाने शुरू कर दिए थे। एक तरफ सचिन के रिटायरमेंट का दुख था, वहीं दूसरी तरफ इस खिलाड़ी का सचिन से भी शानदार प्रदर्शन सचिन की कमी को पूरा कर रहा है। मैच दर मैच ऐसी पारियां खेल हर बार टीम को जिता कर लौटना अब इस खिलाड़ी की एक आदत सी बन गई है। मगर पाकिस्तान के खिलाफ उस मैच में तो विराट एक अलग ही रूप देखने को मिला, जिसने पूरे पाकिस्तान को रुला दिया। क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री के इस स्पेशल एपिसोड में बात करेंगे विराट डिस्ट्रॉय। साल था 2012। वर्ल्ड कप 2011 में जीत के बाद एक बार फिर से एशिया कप में दोनों टीमों का आमना सामना होना था। जहां पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भारत के हाथों मिली हार का बदला लेना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ भारत अपने डोमिनेशन को कम नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि जब मुकाबला पाकिस्तान से हो तो मुकाबला सिर्फ 11 खिलाड़ियों का नहीं बल्कि पूरे भारत की उम्मीदों का होता है। जहां दोनों टीमें आखिरी दम तक हार नहीं मानती हैं, ऐसा ही एक मुकाबला खेला गया बांग्लादेश के शेरे बंगला मीरपुर स्टेडियम में, जहां पाकिस्तानी कप्तान मिसबा उल खान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सबको पता था इस हाई वोल्टेज मुकाबले में कोई भी टीम पहले बल्लेबाजी कर 300 रन बना देगी तो वो टीम आसानी से इस मैच को जीत सकती है। मगर फैसला तो पाकिस्तानी बल्लेबाजी ही कर सकती थी, वो बल्लेबाजी जो हमेशा से पाकिस्तान का कमज़ोर पक्ष रही है। पाकिस्तान टीम हमेशा से ही अपनी बॉलिंग के लिए जानी गई, मगर इस मैच में पाकिस्तानी ओपनर मोहम्मद हफीज़ और नासिर जमशेद ने इस भ्रम को तोड़ने की कोशिश की। पाकिस्तानी ओपनर्स ने संभल कर बल्लेबाजी करते हुए शुरुआती 5 ओवर में बिना विकेट गंवाए 27 रन बना दिए थे। पाकिस्तान की अच्छी शुरुआत भारतीय टीम के लिए एक खतरे की घंटी बजा रही थी। हफीज और जमशेद मानो आज ठान कर ही आए थे, कुछ भी हो जाए अपना विकेट इतनी आसानी से नहीं देंगे। पहले पावर प्ले तक दोनों ओपनर्स ने मिलकर टीम के स्कोर को 50 के पार पहुंचा दिया था। कप्तान धोनी अब जल्द से जल्द एक विकेट लेने की तलाश में थे, इसलिए पावर प्ले के तुरंत बाद गेंद सुरेश रैना के हाथों में थमा दी थी, मगर रैना भी टीम को कोई सफलता नहीं दिला सके। दोनों खिलाड़ी जहां मन करता वहां चौका लगा देते। देखते ही देखते दोनों खिलाड़ियों ने अपने अर्धशतक भी पूरे कर लिए थे और टीम के स्कोर को 18वें ओवर तक 100 के पार पहुंचा दिया था। पाकिस्तानी बल्लेबाज पूरी तरह से भारतीय टीम पर हावी नजर आ रहे थे। धोनी का कोई पैतरा काम नहीं कर रहा था। वर्ल्ड कप में मिली हार के बाद पाकिस्तान टीम का ऐसा प्रदर्शन मानो वो उस मैच का बदला ले रहे हों। कोई भी गेंदबाज हो, मगर नतीजा एक ही आ रहा था। दोनों बल्लेबाजों के बीच पार्टनरशिप 100 से 200 के बीच चली गई और पता भी नहीं चला। 33वें ओवर तक टीम का स्कोर 200 के पार पहुंच चुका था। वहीं हफीज अपना शतक पूरा कर चुके थे। इसके बाद अगले ही ओवर में जमशेद ने भी अपना शतक पूरा कर लिया था।
भारतीय टीम धीरे धीरे इस मैच से बाहर होती जा रही थी, मगर इसके बाद अगले ही ओवर में अश्विन ने जमशेद को आउट कर भारतीय टीम को कुछ राहत दी और इसके बाद डिंडा ने अगले ही ओवर में हफीज को आउट कर अब दोनों ओपनर्स पवेलियन जा चुके थे, मगर तब तक टीम को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया था जहां से भारतीय टीम के लिए आगे का रास्ता बहुत कठिन था। पाकिस्तान टीम आराम से 350 तक पहुंच सकती थी, मगर इसके बाद भारतीय टीम ने कुछ हद तक वापसी की, पाकिस्तानी टीम पर लगाम लगाने की कोशिश की, मगर यूनिस खान दूसरे छोर से लगातार भारतीय गेंदबाजों की पिटाई जारी रखते हैं, मगर दूसरे छोर पर भारतीय टीम दबाव बनाने में कामयाब रहती है। 45 ओवर तक पाकिस्तानी टीम 300 के करीब पहुंच गई थी। इंडिया पाकिस्तान गेम में 300 रनों का स्कोर हमेशा से ही एक सुरक्षित स्कोर माना जाता है। अब सारा दबाव था भारतीय टीम पर, क्योंकि यहां से पाकिस्तान 350 तक भी पहुंच सकती थी, मगर भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर से शानदार वापसी की। जहां एक समय पाकिस्तान की नजर 350 पर थी, वहीं भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान को 303 रनों पर रोक दिया था। भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए थे 330 रन। पाकिस्तानी गेंदबाजी और इतने बड़े रन चेस को देखकर सबको लगा आज मुकाबला भारत के हाथ से निकल जाएगा। ऊपर से बल्लेबाजी करने उतरे सचिन और गंभीर पहले ही ओवर में हफीज के हाथों आउट हो जाते हैं। हमेशा बड़े मैचों में शानदार प्रदर्शन करने वाले गंभीर का पहले ही ओवर में आउट होना भारतीय टीम के लिए किसी झटके से कम नहीं था। सबको लगा यहाँ से इतना बड़ा रन चेस बिना गंभीर के बहुत मुश्किल होगा, मगर किसको पता था आज एक ऐसा इतिहास लिखा जाने वाला है जिसको देखकर हर पाकिस्तानी अपना सर पकड़ लेता, क्योंकि आगे आने वाले कई सालों तक हर बार पाकिस्तान को जीत के लिए इस खिलाड़ी को आउट करना होगा। इसे आउट किए बिना पाकिस्तान टीम मैच नहीं जीत सकती। आज इस मैच में इस 23 साल के लड़के ने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया था। एक ऐसी पारी खेल जिसकी उम्मीद तो शायद ही किसी ने की हो, और जब टीम में सचिन, गंभीर, धोनी और रैना जैसे खिलाड़ी हैं तो एक 23 साल के लड़के से कोई क्या ही उम्मीद रखेगा। मगर ये छोटा चीकू आज इतना विराट रूप ले चुका था, मानो उसे बस इसी पल का इंतजार था। गंभीर के जल्दी विकेट गिरने के बाद आए विराट ने शुरुआत से ही अपनी मंशा साफ कर दी थी। वे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे, और हार मान भी कैसे सकते थे जब दूसरे छोर पर खुद क्रिकेट के भगवान खड़े हैं। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट जल्दी गिरने के बाद अपना आक्रामक खेल जारी रखा। खासकर विराट तो मानो ठान कर ही आए हों, आज कुछ भी हो जाए बिना मैच जिताए वापस नहीं जाना है। विराट की आंखों में एक अलग ही आग नजर आ रही थी, जिसमें आज पूरे पाकिस्तान का उनकी शानदार गेंदबाजी को लेकर दिखने वाला घमंड टूटने वाला था। भारत ने पहले पावर प्ले तक 58 रन बना लिए थे। दोनों खिलाड़ियों ने शानदार बल्लेबाजी की और 16वें ओवर तक भारतीय टीम अपने 100 रन के आंकड़े को भी पार कर लिया था, और विराट कोहली ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। कोहली अब पूरी तरह से सेट हो चुके थे। अब तो वो मानो पाकिस्तानी बॉलरों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उस समय के नंबर 1 स्पिनर सईद अजमल भी कोहली के सामने फीके नजर आ रहे थे। पूरी पाकिस्तानी टीम बस यही सोच रही थी, किसी तरह से बस कोहली को आउट कर लिया जाए। मगर कोहली आज कहाँ आउट होने वाले, क्योंकि बहाव रियाज से अभी बदला बाकी था। कोहली और बहाव की ये जंग कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हार का कारण बनने वाली थी, क्योंकि जब जब कोहली को किसी ने छेड़ा है तो कोहली ने उसे कभी नहीं छोड़ा, और जब खिलाड़ी पाकिस्तान का हो तो वैसे भी कोहली कहाँ छोड़ने वाले। इसी बीच अजमल ने सचिन को आउट कर एक और झटका दे दिया था। इसके बाद मैदान पर थी रोहित शर्मा और कोहली की जोड़ी, वो जोड़ी जो आगे आने वाली कई सालों तक क्रिकेट पर राज करने वाली थी। अब इन युवा कंधों पर जिम्मेदारी थी इस रन चेस की अंजाम देने की। विराट तो एक छोर से लगातार पाकिस्तानी बॉलरों की क्लास लगा रहे थे, मगर रोहित शर्मा अभी भी थोड़ा संभल कर खेल रहे थे। 30 ओवर तक भारतीय टीम ने 187 रन बना लिए थे, और विराट कोहली अपना शतक भी पूरा कर चुके थे। विराट की आंखों में बस वो लक्ष्य दिख रहा था जिसे बनाने के बाद पूरा पाकिस्तान
खुशियां मना रहे थे कि इतना बड़ा स्कोर भला हमारी गेंदबाजी के सामने कौन चेस करेगा। पर किसको पता था भारत के पास था दुनिया का सबसे बड़ा चेस मास्टर। स्कोर चाहे जितना बड़ा हो, अगर विराट मैदान पर खड़ा है समझो भारत की जीत पक्की। चेस में तो कोहली का कोई मुकाबला नहीं था। भारतीय टीम ने 40 ओवर तक 247 रन बना लिए थे। अब यहाँ से आखिरी के 10 ओवरों में जीत के लिए चाहिए थे मात्र 83 रन। इसके बाद अगले 5 ओवरों में कोहली और रोहित ने मिलकर 53 रन मार दिए थे। अब यहाँ से मात्र 30 रन चाहिए थे। यहाँ से जीत तो बस एक औपचारिकता ही थी, क्योंकि अब पाकिस्तानी गेंदबाजी में समझ चुके थे यहाँ से मैच जीतना बहुत मुश्किल है। मगर अगले ही ओवर में रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं और इसके बाद 47वें ओवर में बुल की गेंद पर विराट भी अपना विकेट गंवा देते हैं। मगर तब तक भी अपना काम कर चुके थे, क्योंकि यहाँ से मात्र 12 रन ही चाहिए थे, जिसे रैना और धोनी ने मिलकर उसी ओवर में बना दिया था और एक अविश्वसनीय जीत दिलाई थी। वहीं कोहली ने इस मैच में 183 रन बनाए, जो कि एशिया कप में किसी भी बल्लेबाज का सर्वाधिक स्कोर है। विराट की ये पारी भारत के सुनहरे क्रिकेट के सफर की एक नई शुरुआत थी। विराट ने इस मैच में वहाब की खूब क्लास लगाई और उनके 4 ओवरों में 50 रन कूद दिए थे। वहाब अपने कोटे के पूरे ओवर तक ना फेंक सके। क्रिकेट की फील्ड पर किसी से भी पंगा लेना, मगर विराट से नहीं। उस दिन पूरा पाकिस्तान विराट के अग्रेशन से ही हार गया था। विराट की वो पारी चेस करते हुए सबसे शानदार पारियों में से एक थी। आपको क्या लगता है विराट की कौन सी पारी सबसे अच्छी थी? कृपया कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।